स्वार्थ का घड़ा जब भर जाता तो फूटता जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब यही होना है कि संत महापुरुष समझाते हैं और बता रहे हैं, और ये भी नहीं 60, 68, 69 वर्ष से सब जानकारी दी जा रही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मान जाएंगे तो ठीक नहीं हो जाएंगे, फिर परिणाम क्या मिलेगा इनको, इसलिए नहीं मानेंगे और स्थिति खराब होगी, बीमारियां और बढ़ेगी। ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार बैठी है। अगर भारत जैसे धार्मिक देश में ये मुर्दा मांस पशु पक्षियों का ये काटना, खिल बेचना और खिलाना बंद न किया गया तो कहा ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी खड़ी है, मिनट पर घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश, राष्ट्र के राष्ट्र, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर, गांव के गांव वीरान हो जाएंगे, ये सब वीरान हो जाएंगे। और बाबा जी ने तो पहले कह दिया था कि 20 कोस पर कोई चिराग जलता न जलाएगा, जलानी हो जाए। महात्मा सूरदास ने भी कहा था कि मतलब प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी रहेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। तो ये वाणी तो असत्य होने वाली है, और अगर ये होगा नहीं तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे महात्माओं पर, संतों पर, गुरुओं पर विश्वास कैसे करें। तो प्रेमियों होना सब है, होनी टालने की बात भी बताई जा रही, लेकिन वो मानेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं। रावण नहीं माना तो ये कहां से मान जाए, ये उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो। इतिहास तुम्हारा बता रहा कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान अपने आप को बचा नहीं पाया, क्योंकि अपने आप से बड़े जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। तो जितनी देर आपको खड़े होने में है उतनी देर तुम्हारे काम में, उतनी देर तुम्हारी व्यवस्था बनने में, उतनी देर ही तुमको अपने घर जाने में। यही हमें आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। कभी ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा। 70 साल आपने चंदा, नोट वोट, महंगाई, टैक्स सब देके हार गए हो, कुछ मिला नहीं, कुछ बना नहीं, सब बिगड़ गया। का अब ये काम का इंसानों से नहीं होगा, इंसानी शकल से नहीं होगा, नूरानी शकल जिनको संत महापुरुष कहते हैं उनके द्वारा। संत राज वही है भारत में, अब बचाए बचिए ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जो जो कहा जा रहा है ये सब होके दिखेगा, और वो बहुत करीब है। ज्यादा समय परिवर्तन में नहीं रहेगा। आप सही सच्चे अच्छे रास्ते पर लगे रहो, चलते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने जो कलयुग का इतिहास बनाने का संकल्प लिया, यह संकल्प हिंदुस्तान में या विश्व में किसी ने लिया नहीं है। यह संकल्प किसी का नहीं, और बाबा जी का संकल्प है कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा
जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी धरती पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितना बड़ा वचन है, कितना बड़ा वादा सारे विश्व के लिए हो रहा। ऐसी भूमिका व्यवस्था संत महापुरुषों के पास का एक दिन सारा विश्व मेरी इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा, जिससे सबको लाभ, सबको सुख शांति अमन चैन मिलेगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी सबकी हटेगी, टैक्सों की भरमार को खत्म कर दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि बाबा जी पैसा कहाँ से लाएंगे, जो टैक्स कहते खत्म कर दें। कहा इतना पैसा है कि अगर भारत 7 पुस्तक बैठ के खाए तभी नहीं चुकेगा, इतना पैसा है। लेकिन हम अपनी सिक्रेसी क्यों बताएं कि कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो तो समय आने पर आपके सामने लाके रख दिया जाएगा। बहुत पैसा है। अरे भारत सोने की चिड़िया है, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन सोने की अब तो कागज की भी नहीं रही है, तो कागज की भी नहीं रही तो सोना कहाँ चला गया। कोई खाद तो बनी नहीं कि खेतों में फेंक दिया गया, किसी मशीन का पुर्जा तो बना नहीं कि सोना पुर्जों में आगे कर गया। तो ये तो कोई पूछने वाला नहीं है और न इसके बारे में कोई सोचने वाला है भाई कहाँ चला गया। ये हमारा देश भारत सोने की चिड़िया, आज कागज की भी नहीं रही तो सोना चला कहाँ गया। कोई पूछ रहा है इस पर, कोई टिप्पणी नहीं हो रही, कहाँ चला गया भाई। ना तो पहले मंदिरों की मूर्तियां सोने की, ऊपर कलश छत्र सोने का, और स्त्रियों के पास इतना सोना था कि सब सोने से लदी दिखाई देती थी। लेकिन अब कहीं कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। तो चला कहाँ गया। कहा भाई कोई खाद बना के क्या काश्तकारों ने खेतों में फेंक दिया, क्या कोई मशीन के पुर्जे बनने लगे जो सोना खत्म हो गया। आखिरकार गया कहाँ है। तो वो जो कह रहा है, जान रहा है, उसको तो जगह भी मालूम कि कहाँ रखा और किन किन लोगों ने कहाँ रखा, जानकारी सब, और समय से सब आएगा। अगर बाबा जी ने कहा है, वादा किया, इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में धन जमा वापिस आ जाएगा, तो इन्होंने वोट लेने के लिए सबने हल्ला मचा दिया, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। अरे तुम लाओगे जब जानकारी हो तब तो लाओगे। तुम्हें क्या मालूम कि देश में कितना जमा, भारत का सोना चांदी हीरा कितना जमा, कितने क्विंटल जमा। जब तुमको जानकारी है ही नहीं, और जानकारी संत महापुरुषों के पास, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते, वो तो सब देख रहे हैं का किस देश की किस बैंक में और किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर कितना पैसा, तो ये सब बता देंगे। तुम जाओगे कहाँ बात। लेकिन अभी नहीं, पहले इनको आवाज लगा लेने दो। भाई ले आए तो अच्छी बात, ले आओ। कोई अभी तक तो एक पाई कोई लाया नहीं, और बल्कि तुम्हारा और बढ़ा दिया, वो टैक्स बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी। तो ये लाने का तरीका है, ये जो बढ़ा रहे हैं ये लाने का तरीका है कि तुमको मिटाने का तरीका है। यही समझ में इनकी नहीं आ रहा। और बाबा जी ने सब बताया, बिल्कुल पूरी जानकारी पहले दे दी कि अगर तुम जान गए हो तो अभी ले आओ, तुम्हारा नाम हो जाए। हम कोई अपना नाम थोड़ी करना चाहते, अपनी सिक्रेसी कोई आउट नहीं करता, अपनी कोई छिपी वस्तु को बताता नहीं। और बाबा जी ने सब बता दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, हम सबसे जो चाहो हम सहयोग भी दे रहे हैं, आप कर लीजिए, लेकिन तुम्हारे बस का है नहीं, तुम कर नहीं सकते। तुम्हारे वो भावना, वो धारणा तुम्हारे अंदर से समाप्त हो चुकी करने वाली। अब तो क्या होगा वो तो समय बता देगा आपको, और समय बता ही रहा कि मुसीबत, आपत्ति, परेशानी, बीमारी, महामारी के सिवा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो आगे क्या मिलेगा। जब अभी नहीं मिला तो आगे कहाँ से मिल जाए। आगे कौन सी इनके पास सोने की व्यवस्था जो तुम्हें दे देंगी। इसलिए लेने की उम्मीद खत्म कर दो, जान बचे बड़भाग, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत अच्छा।
जिसको ये रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख दिया कि मतलब यानी बहुमत थियमत बालमत बिन नरेश का राज, ये सब कब 500 वर्ष पहले का और राज्य अब आया। यानी इतना दूरगामी उनकी दृष्टि है, इतना दूर से देख के बता रहे हैं कि मतलब बहुमत थियमत बालमत, भारत में पहले लोगों को बहुमत मिलेगा और स्त्री का राज होगा, फिर बच्चे का राज होगा, फिर इसके बाद कोई राजा नहीं रहेगा। इस समय कोई राजा नहीं है क्योंकि सारे सरकारी विभाग सब प्राइवेट हो गए। जब राजा सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहाँ रही? सरकार भी आपकी खत्म हो चुकी, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो। जब सारे विभाग सरकारी हो गए, सरकार के पास कोई विभाग है ही नहीं तो सरकार किस बात की? इस पर तो विचार करना ही चाहिए लोगों को, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा क्योंकि सब उसी में बंधे, सब उसी में बंधे। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज, मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही और इशारा करके बता रही कि भारत में एक बार बहुमत होगा लोगों का, स्त्री का राज होगा, बच्चे का राज होगा, फिर ऐसा राज आएगा जिनमें कोई सरकारें नहीं होगी, बिन नरेश का राज, कोई राजा नहीं होगा। उस समय क्या होगा? सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद, सुख और संपत्ति शांति भूल जाइए, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत है। उस समय यही आपका चला, जिस समय के लिए गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले रामचरितमानस को लिखकर ये सब बता दिया, देशवासियों को सब इशारा करके कह दिया कि ऐसा वक्त तुम्हारे सामने आएगा और फिर ऐसा समय आ जाएगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रजा को देखेगा नहीं। कहा राजा वो है तो अपनी प्रजा को पुत्रवत पाले, पुत्र का भाव रखे, जैसे बाप बेटे के प्रति भाव रखता है ऐसा भाव राजा जब प्रजा के प्रति रखेगा उसका राज सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन वहां तो गोस्वामी महाराज ने ये लिख दिया, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद, सुख संपत्ति शांति तो मिलने की बात भूल जाओ, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत है, तुम्हारे लिए यही बहुत। तो ये संत वाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं है। कब कही थी? 550 वर्ष पहले। आज सब वही हो रहा, अलग कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अर्थ का अनर्थ लोग करते। मैंने कहा छोटे बच्चों को मत लाओ, अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तुमको मत लाओ, क्योंकि वो तुम्हारा भी नुकसान कर रहे, न सत्संग सुनने देंगे, न भजन करने देंगे, न सेवा करने देंगे, और यहाँ खेती में नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया उसको उस रूप में न कहकर वो निंदा चुगली बुराई जिनको करनी वो गंदगी ढूंढा करते, वही ढूंढा करते। अगर आप सुरक्षा नहीं रख सकते तो मत लाओ, कि लाओगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। खेती आपकी है, फसल आपकी है, पौधे आपके हैं, अगर तुम्हारे बच्चे पौधों को तोड़ने लगेंगे तो फिर तुम बचाओगे कर किसका, किसका बचाओ? इस उद्देश्य को लेके कहा गया। तो पूरी बात तो उन्होंने कुछ सुनता नहीं है, अधूरी बात लेके दौड़ पड़ते, क्योंकि उनको कोई न कोई निंदा चुगली का विषय मिलना चाहिए। कौवा हमेशा गंदगी ढूंढता है, जब चोट मारेगा तो गंदगी पर मारेगा, और कहीं उसकी चोट नहीं लगी गंदगी में सबसे पहले लगती। सुबह उठता है सबसे पहले लेटिन उसी पर चोट मारता है। कहने का मतलब यह है, जब तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी आदत बन गई निंदा आलोचना बुराई की, तो तुम अच्छा काम कभी नहीं कर सकते, अच्छी सलाह कभी दे ही नहीं सकते। तुम्हारी सलाह बनने की नहीं, बिगड़ने की होगी। लेकिन जो चतुर होशियार है वो बिगड़ने में सलाह क्यों मानेंगे? अगर मानेंगे तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे।
तो यहाँ कोई ऐसी बात, इतना बड़ा सत्संग होता 2 घंटे, उसको नहीं प्रसारित किया जाता, उसमें तो बुराइयां ढूंढते रहते। अरे बुराई आई नहीं, वो तुम्हारा मन बुरा है तो बुराई पकड़ रहा, अगर तुम्हारा मन अच्छा हो तो बुराई को छोड़ेगा, अच्छाई को पकड़ेगा। अच्छे मन की तो एक परिभाषा ही है, लेकिन कुछ नहीं। और हमको उसकी चिंता नहीं, हमको अपने काम से मतलब है, मैं काम करता हूँ। अब ये जरूर लोगों ने कहा, बड़ी निंदालोचना लोग करते, हमने कहा भोजन हम करेंगे तो जूठन हमारे आगे गिरेगी, तुम्हारे आगे थोड़ी गिरेगी। जो भोजन करता जूठन उसी के आगे गिरती। बात तो इसलिए जय गुरुदेव।